बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन इस वक्त जिस हालात में देश आ चुका है, उस वक्त भी सबसे आगे अगर सेना के साथ खड़े हैं तो वो है गुर्जर बकरवाल। जी हाँ, अगर बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन यही सच्चाई है कि गुर्जर बकरवाल, जिनको आज तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी अभी भी अपने तन और मन से, धन नहीं कहूंगी क्योंकि धन उनके पास होता ही नहीं है, तन और मन से पूरा साथ सेना का दे रहे हैं। और फिर भी किन हालातों से गुजर रहे हैं, आज उन्हीं हालातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी कुछ दिनों पहले जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है, उसके बाद से जब जनता का रोष निकलकर बाहर आने लगा, तो सोशल मीडिया पर मैंने तमाम ऐसे वीडियोस देखे जिसमें गुर्जर बकरवाल इस तरह से कह रहे थे कि वैसे तो वो सेना के आंख नाक और कान कहे जाते हैं, बिल्कुल। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक बार हमें हथियार दे दो, इनको तो सब हम देख लेंगे। इतना जिगरा अगर किसी में रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ गुर्जर बकरवाल। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, वैसे भी राजस्थान से हम बोल रहे हैं, राजस्थान में जिस प्रकार से गुर्जरों को हम देखते हैं, भावुक है ये लोग, राष्ट्र भक्ति से ठोक ठोक के भरे में। और वो जो हमारे कश्मीर के गुर्जर बकरवाल है, क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूं, मैं उस इलाके में मैं 84 से लेकर के मैं 2017 तक 35 वर्ष उनके बीच में रहा हूं, 2-3 पीढ़ियां देखी, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं, पहली बार नहीं है। और आपने हमारी ये गुर्जर महासभा, इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के कार्यकर्ताओं के वीडियोस देखे, हर गुर्जर जो मेरे से नहीं भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए उनका जीवन भारतीय सेना के साथ 47 से लेकर के जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना की हर कदम पर उनके साथ चलते हैं, उनके हेल्प करते हैं, और भारतीय सेना इन दोनों का एक दूसरे का, मतलब मैं कहता हूँ ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है ऑपरेट करना। पर जो आपने बात कही कि इस समय देखिए चेतना जी, पूरा देश जानता है, एक बड़ी स्थिति है कि जो बॉर्डर के ऊपर जो गांव होते हैं, जो घर होते हैं, वो उनकी क्या स्थिति होती है, दिल्ली में बैठे या बाहर सामान्य आदमी नहीं समझ पाता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अंदाजा लगाओ कि एक ऑपरेशन चल रहा है, 500 से ज्यादा उग्रवादी एक पहाड़ पर है, भारतीय सेना कहती है हमें वॉलेंटियर चाहिए, और लोग वॉलेंटियर की इतनी बड़ी संख्या में आ जाते हैं कि इतने हथियार देना संभव नहीं होता है। 150 लोगों को हथियार देती है भारतीय सेना, करीब 10 महिलाओं को। वो भारतीय सेना के साथ टेररिस्ट के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन सर्पविनाश। और उन्होंने युद्ध लड़ते लड़ते 37 व्यक्तियों का जीवन बलिदान हो जाता है। और ये मैं नहीं, भारतीय सेना हिलका का ऑपरेशन मड़ा के अंदर जो एक वॉर मेमोरियल है, वो आज भी गवाही देता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। चेतना जी, आज भी मैं देश के लिए इतना ही कह सकता हूं, अभी जो मौजूदा सरकार जा रही है, जब युद्ध होता है, देखिए जो बॉर्डर पे जो लोग होते हैं, जो अपनी बहक में रहते हैं, राजस्थान में झूपा है, छान, जो छोटे छोटे घर, अगर आप अंदाजा लगाओ, आपको आपके परिवार के साथ रात को बोल दिया जाए कि तुम यहां से जाओ, जहां जाना वहां जाओ, क्योंकि सरकार के पास तो इतना तंत्र है नहीं कि वो उनको हाउसिंग कर सके या उनको ठहरा सके, तो क्या स्थिति होती है। तो उन लोगों की जो, बट फिर भी इनकी राष्ट्रभक्ति, वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, और उनको आपने रोते नहीं देखा, उनको आपने कभी मोदी जी या हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हुए नहीं देखा। वो कहते हैं हम भारत की सेना के साथ हैं, भारत माता की जय हो। और जो रॉन्ग नैरेटिव फैलाते हैं कश्मीर के बारे में या गुर्जर बकरवाल के बारे में, आप वीडियोस देख लीजिए। चेतना जी, आपने बहुत अच्छा किया। मैं हमारी भारतीय सेना के साथ वहां के गुर्जर बकरवालों को भी सल्यूट करना चाहूंगा, जिस प्रकार, और उनके साथ साथ आजकल देखिए वहां का हर कश्मीरी, मैं ये भी बोल दूं, हर पहाड़ी, जिस प्रकार से 23 अप्रैल को पूरा जम्मू कश्मीर बंद हुआ था, हर मेरे कश्मीरी भाई को सलाम। और आपने जो कार्य किया, हम पे, आप पे गर्व है। पर जो अब गुर्जर बकरवाल की बात आती है चेतना जी, ये बलिदान इनका अतुल्य है। और बलिदान अतुल्य है सर, लेकिन उस बलिदान को जस भी नहीं मिलता है। इस बात की थोड़ी सी आप कह लीजिए कि नाराजगी मुझे भी रहती है। आपने मेरी वो नबज छेड़ दी है। मैं अगर मिलिट्री लीडर था सेना में, अब मैं आजकल गुर्जर महासभा के माध्यम से उनकी सेवा करता हूं। ये बात सत्य है कि जो 37 बलिदान हुए थे आज से 2002 के अंदर, उनके परिवार को भी कोई नौकरी नहीं दी गई। और जो उस लड़ाई में लड़े थे, जो दिन दे
बच गए थे उनको भी मात्र एसपीओ की नौकरी दी गई, और उसके अंदर भी उनको जब 60 साल हुई तो उनको निकाल दिया गया। आज वो लोग जिन्होंने हिल काका ऑपरेशन किया था वो डर के साए में जी रहे, क्योंकि टेररिस्ट तो कहीं भी पहुंच सकता है। तो मैं कश्मीर सरकार और भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको अगर कुछ कर सकते हैं, उन 37 गुजर बकरवालों का पहले उनका परिवार को सम्मान दे और उनके बच्चों की देखभाल करें। और इस दौर के अंदर जिस प्रकार से गुजर बकरवाल ने देश की एकजुटता के लिए खड़े हुआ है, मैं धन्यवाद करता हूं कि 370 हटने के बाद उनको अधिकार मिले। पर देखिए, अधिकार मिलना एक बात है, आज के दिन उनकी हालत, शिक्षा में कमी है, वो घुमंतु है। पूरे देश के अंदर हम घुमंतु लोगों को सेटल कर रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल को आज तक घुमंतु नहीं सेटलमेंट का कोई प्लान ही नहीं है। ये कारण पता नहीं क्या है। देश आपको ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और गुर्जर बकरवाल वो जाति है जो सेनाओं के आंख ना कान तो बनते ही हैं और आतंकवाद का दंश भी झेलते हैं और उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। आपने सही कहा, अपना एहसान नहीं जताते कभी। नहीं कभी, आपने सही कहा। वो हथियार लेके हमारे साथ लड़ते थे। मेरे जैसे सैन्य अधिकारी हजारों होंगे फौज में जो एक गवाही दे सकते हैं। और आपने सही कहा, कभी एहसान जताया ही नहीं उन्होंने। वो चुपचाप अपने चले जाते हैं, सेना के साथ हर मोर्चे पे ये खड़े रहे हैं। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सेना को लगता है कि जमाना बदल गया है, व्हेन चिप्स आर डाउन, वही साथ होंगे जो राष्ट्र के साथ है। सामान्यतः पे आप जितना मॉडर्न कर दीजिए, वो जो जैसे उनकी पोर्टर्स की समस्या है, चेतना जी, आजकल पोर्टर कंपनी आ गई है, उसमें आप इम्तिहान लेते हैं, उसमें आप उनको दुड़ाते हैं, वो करिए, पर वफादारी इम्तिहानों से नहीं मिलती है, वफादारी खून में और जिगरे में होती है। ये बढ़िया लाइन आपने बोली है और यही काफी है गुर्जर बकरवाल को बताने के लिए कि वो क्या महत्व रखते हैं हमारे लिए। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पर भी डालिएगा, ताकि सरकार तक हमारा ये मैसेज भी पहुंच पाए कि जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, कुछ उनको धन्यवाद के तौर पर, शुक्रिया के तौर पर उन्हें भी कुछ मिल पाए। यही हमारी कामना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। संवाद पर ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।